वाह माता जी वाह। मैं तो समझती थी कि आपके घर में वाईटी का अगर कोई असली खिलाड़ी है ना तो वो आपका लपुआ है। बट आपने तो उसको भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस दुनिया में मुझे माँ कहलाने का सबसे पहला हक जो दिया है ना वो मेरे बड़े बेटे ने दिया है। तो मैं हमेशा बड़े बेटे के साथ रहूँगी। उसका दर्जा मेरे दिल में सबसे ऊपर है। बिल्कुल सबके लिए होता है, जो बच्चा बड़ा होता है ना उसके लिए एक अलग सा स्पेशल सा फीलिंग होती है। लेकिन जो बच्चा आपको सबसे पहले दादी बना रहा है उसको इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? उसको ऐसा फील क्यों करवाया जा रहा है जैसे वो पड़ोसियों का बच्चा है या कहीं से आप गोद लेकर आई हैं? उसके लिए आपके मन में कोई फूल, कोई प्यार, कोई इमोशंस क्यों नहीं उमड़ के आ रहे हैं? मतलब बड़ा बेटा जो कि किसी काम का नहीं है, ना वो अच्छा पति है, ना वो अच्छा भाई है, ना वो अच्छा बेटा है, और तो और वो अच्छा इंसान भी नहीं है। उसके लिए माता जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं, इमोशन भर भर के निकल रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो बेजुबान है, जो कुछ कह नहीं पा रहा, जो सबके प्यार के लिए तरस रहा है, हर रिश्ता होते हुए, दादा दादी, बड़के पापा, बड़की मम्मी, सब रिश्ते होते हुए भी वो प्यार के लिए तरस रहा है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब उसका बाप से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसके बाप से नहीं बोल रहे हैं, तो भाई हमें उसके बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है। वाह अरे दुनिया वाह। मतलब किस तरीके से पलड़ा जहाँ भारी होता है लोग वहाँ घूम जाते हैं, ये हमने इनकी फैमिली में देखा है। और ये नहीं कि भाई माता जी अपनी जो ज्ञान की वर्षा करती है ना, ये ज्ञान की बारिश इनकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी वो टम्बाला में गिरती हैं, कभी अपने ही घर के एक कमरे में गिरती है जो कि छोटे बेटे का। कैसे, वो मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरा एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को याद से प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्र है माता जी का नया सूट निकल आया, नहीं तो मैं उस येलो वाले सूट में और एक और सूट है उसमें देख देख के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब मेरे को जब मुझे लगता था कि क्या इनके पास दो सूट ही हैं, सिर्फ साड़ी है। तो अब इसका चीज़ का खुलासा हुआ है कि माता जी ने टम्बाला से 6 सूट सिलवाए थे, 2 अब निकाल लिए। अगर वो ख़राब हो गए तो उनको फेंकेंगी तो खैर नहीं, कुछ और यूज़ कर लेंगी। और 2 अब नए निकाल लिए हैं, 2 एक्स्ट्रा इनके पास पड़े हैं। तो भाई क्योंकि टम्बाला तो उनका चक्कर अब लगता ही रहेगा ना। कल को अगर बड़ी बहू प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ भी तो जाना पड़ेगा सेवा के लिए। खैर माता जी को नए सूट में देखकर अच्छा लगा, चेहरा चमक रहा था, क्योंकि समझौता हो गया है ना, घर में कलेह कलेश कम हो रहा है। बड़े बेटे ने भी डोज दे दी है, छोटे बेटे ने भी हथियार डाल दिया। उसने बोल दिया कि भाई मेरी तरफ से ये कोई फालतू बातें नहीं होंगी, मेरे को 2-4 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। जब मैं नॉर्मल हो जाऊँगा तो माँ से बातचीत भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक माँ से बातचीत स्टार्ट नहीं हो रही है। जो माता जी ये बोलती थी कि कंटेंट क्या होता है कि हमको नहीं ना पता है, दुनिया कंटेंट कंटेंट करती है, हमको कुछ नहीं पता है। और क्लिक बिट थंबनेल क्या होता है ये तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। धीरे धीरे माता जी अपने दोनों बेटों को पीछे छोड़ती हुई आगे की तरफ निकल रही हैं कि किस तरीके से क्लिक बिट थंबनेल लगाना है। पूरी वीडियो में एक यूट्यूब थंबनेल के भरोसे ही इनके इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं, जो कि अभी तक नहीं आ रहे थे इतने दिनों से। तो भाई माता जी ने सिर्फ अपने बेटे के साथ उसके सूटकेस पकड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ एक फ़ोटो क्लिक करवाई और उस पर थंबनेल लगा दिया। सब लोगों को लगा अरे वाह, जापे में जो लेडी बैठी है, बहू बैठी है इनकी, उसको छोड़कर ये टम्बाला निकल रही थी। जबकि मैं पहले ही समझ गई थी कि ये सिर्फ एक ड्रामा किया जा रहा है और वो लप्पी के पास जाना कितना ज़रूरी है। ऊपर से माता जी ने लिख दिया कि जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो आने वाली है, लप्पू लप्पी के घर में भी जल्दी कोई मेहमान आएगा। उधर से लप्पू ने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई मेरी पत्नी जा रही है डॉक्टर के पास, उसको कुछ दिक्कत हो रही है, उसको वो दिखाना है। तो लोगों को लगने लगा था कि लप्पी की प्रेगनेंसी की खबर आ गई है और माता जी निकल रही है और वाईटी हिलने वाला है। तो जी ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये खबर आएगी ना तो ये खबर 3-4 महीने तक आप लोगों से छुपाई जाएगी, और जब बताई जाएगी ना, आप अगर वाईटी पर नहीं भी होंगे तब भी जब आपका फ़ोन कंपन करेगा ना, वाईटी हिलेगी अंदर से, तब जब आपको समझ में आ जाएगा कि लप्पू के घर में छोटा लप्पू या छोटी लप्पी आने वाली है। अरे माता जी आप एक सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी की माँ है एक, और अपने आप को कैसे आप मेड से कंपैरिजन कर रही हैं कि भाई हम जाएंगे तो मेड आ जाएगी। 14 तारीख को जाने लगे थे अपनी बेटी के साथ, लेकिन तब तक मेड नहीं थी, वो शादी में गई थी। अब वो आ जाएगी तो अब जच्चे का काम वो कर लेगी। सिर्फ जच्चे का काम, मतलब जो काम होता है सिर्फ मालिश करना और खाना देना ही होता है। बाकी जो एक सास की या माँ की फीलिंग होती है वो मेड थोड़ा ना पूरी करेगी। ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें खिलाई जाती हैं वो थोड़ा ना मेड खिलाएगी। मेड तो वही खिलाएगी बस तीनों टाइम का नाश्ता खाना जो भी उसको बनाना होगा। तो लेकिन यहाँ पर माता जी लोगों की फीलिंग से खेल गई। माता जी को पता था कि अगर मैं अंबाला वाला थंबनेल डालूंगी तो उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत सुनाया जाएगा। और फिर आपको तो पता ही है कि इन लोगों की एक सोच है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कमेंट आने चाहिए और भर भर के हमें व्यूज़ आने चाहिए, भले ही हमारी इज्जत का कचरा निकल रहा हो।
माताजी बोल रही हैं कि भाई सबको फ्रीडम चाहिए, हम भी एक इंसान है, हम भी थक जाते हैं, हमें भी मेंटल टेंशन होता है, हम भी थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप इतना सारे चक्कर काट लेती है, इधर उधर घूम लेती हैं, लेकिन उस औरत का सोचिए जो अकेले कमरे में पड़ी रहती है, पूरा पूरा दिन वो अपने कमरे में रहती है, उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ एक उसका पति है जो पूरा दिन उस कमरे में रहता है। और आप लोग सोचिए, एक कमरे में सिर्फ 2 लोग अगर पूरा दिन रहते हैं तो वो भी ऊब जाते हैं एक दूसरे की शक्ल देख देख के। कोई नई वैरायटी उनको चाहिए होती है बात करने के लिए, ना आप कभी बहू के पास जाके बैठते हैं। अगर आपकी अपनी बहू से कोई नाराजगी नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम बहू के पास जाके तो बैठिए। जब उसको खाना देने जा रही हैं और समझा रही हैं कि भी सास का फ़र्ज़ है, तो सास का फ़र्ज़ बहू को सिर्फ रोटी देना नहीं होता, उसकी फीलिंग समझना भी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति को भी नहीं बताई जाती हैं, जहाँ पे कि आप बच्चे से रिलेटेड सिर्फ अपनी सास को बताई जाती हैं। लेकिन सास के पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि सास के तो अपना फ्रीडम चाहिए ना। सास तो बहुत थक जाती है घर का काम करके, और 2 दिन से तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। बेटे के बाद माताजी ने भी पकड़ लिया है रिएक्शन वालों को, क्योंकि माताजी को पता है और तो कोई कंटेंट हमारे पास बचा नहीं है, क्योंकि कंटेंट की समझ इनको अब आ गई है। तो ये बोल रही हैं कि भाई कुछ रिएक्शंस वाले हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो भाई हमें तो आप लोग बोलते हैं कि हमें शर्म लिहाज नहीं है, गंदगी दिखाते हैं और हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप लोग भी बेशर्म, आप वीडियोज़ बनाते हो। तो आंटी जी आप ही तो बोलती हो कि व्लॉगिंग हमारा काम है, जैसे आपका व्लॉगिंग काम है, हमारा रिएक्शन देना काम है, तो रिएक्शन तो हम देंगे। और हमें देखिए, हम दूसरों के घरों की गंदगी पर रिएक्शन दे रहे हैं। आप हमारे घर में गंदगी थोड़ा ना है, गंदगी तो आपके घर में है, उसके बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग मंदबुद्धि है, सिर्फ आपके घर में एक बेटा मंदबुद्धि नहीं है, बाकी सब मंदबुद्धि है, ढीठ है। फिर उसी कचरे को उठा के घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और थोड़े दिन बाद फिर उसी से कंट्रोवर्सी करते हैं। तो हमें तो अपनी ऑडियंस का ध्यान रखना है ना, तो ऑडियंस को इस कहते हैं ना अनहाइजीनिक चीज़ों से बचाने के लिए फिर हमें अपना रिएक्शन देना पड़ता है। माता जी ने एक बात बिल्कुल सच बोली है। माता जी ने बोली जिसके पास जो कला है वो वही दिखाता है, डांस के, नाच के, गा के, हंस के, बोल के। तो माता जी के पास गंदगी दिखाने की कला है, माता जी के दोनों के पास बेशर्मी की कला है, निहंग पने की कला है, बहुओं के पास नचनिया की कला है। वो नाचती हैं, गाती हैं, गंद दिखाती हैं, और हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ये रिएक्शन देते हैं। माता जी को भी पता है कि लप्पू की जो ये अंधभक्त ऑडियंस है ना, दीदू भैया वाली, इनकी एक दुखती रग है कि लप्पी कब प्रेग्नेंट होगी। उन्होंने वही चीज़ छेड़ दी है कि भाई लप्पी को मेरी ज़रूरत है, वहाँ पर मेरा जाना बनता है, और भाई लप्पू का दर्जा हमेशा मेरे घर में ऊंचा रहेगा, मेरे दिल के नज़दीक रहेगा। तो ये वही लप्पू है ना माता जी, जिसने अपने पिता को कोर्ट कचहरी का चक्कर दिखाया था, जिसने आपको रोते हुए अम्बाला से अपने घर सिवान भेज दिया था, और जो आपको रोता छोड़कर, बीमार छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर सिंगर की शादी में चला गया था। ये वही लड़का है जिसने अपनी पत्नी को भी छोड़ देने का फैसला कर लिया था, और जो आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था। और हाँ, मैंने तो सुना है कि करीबन 3 साल पहले उसने आपके ऊपर हाथ भी उठाया था। ये वही बेटा है ना, लेकिन इसका उस टाइम पर तो तमाशा बना नहीं, लेकिन छोटे बेटे का तमाशा बहुत जल्दी बना दिया। और ये वही बेटा है जो आपको कोरोना में छोड़कर चला गया था, फिर इसकी जो जिम्मेदारी थी छोटे बेटे ने अच्छे से संभाली थी। और ये वही बेटा है जब आपने बोला था इसकी पत्नी के लिए, और जिस लप्पी के लिए आप जा रही हैं, मतलब जाने लगी थी, नाटक करने लगी थी, उसी पत्नी को आपने बांझ होने की बद्दुआ दी थी, और उसी पत्नी ने आपको बोला था चीर देंगे, फाड़ देंगे, बोला था ना आंटी जी। मैं आपको बीच बीच में याद दिलाती रहूँगी, क्योंकि बूढ़ी हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है कि याददाश्त में कमी हो जाती है। आज उसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसने इतना बड़ा घर बना लिया है, तो लालच आपको उस तरफ धकेल रहा है कि वहाँ चलो जहाँ पर पलड़ा भारी है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत आपकी बातें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। आज जो बैठकर ये ज्ञान दे रही है ना कि जितना बेटा का है उतना बेटी का है, बेटी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बेटी भी हमारी जान है, बेटा भी हमारी जान है, तो भाई अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है। इवन कि जब लप्पी की शादी हुई थी उस टाइम पर जब ये बोलने लगी थी कि बच्चा करो, बच्चा करो, इनके दिमाग में हमेशा रहता था कि बच्चा जो लड़का होता है ना, वंश बढ़ाता है, मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो इनके दिमाग में शुरू से ही था लड़का, और बच्चा होने की दवाई तो ये वैसे भी देती हैं। इनको शौक भी होता था कि भाई मेरी बेटी को बेटा हो, भले ही बेटे को बेटी हो जाए, लेकिन बेटी को बेटा होना चाहिए। तो ये इनकी सोच है। आज यूट्यूबर बनने के बाद, दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर अच्छा बनने के लिए, ये यहाँ पर बेटे और बेटी दोनों को इक्वल रख रही है, जबकि इनका दिल आत्मा सब जानती है कि नहीं, बेटा हमेशा ऊपर रहता है। अरे वाह, आज तो गूंगे बाप के मुंह में भी जबान आ गई। हाँ, तो अंकल जी बोल रहे हैं कि अब जहाँ पर बेटी आई है, मतलब इनकी पोती, जहाँ पर इनकी खुद की अपनी, ये नहीं बोलेंगे मेरी पोती आई है, तो उसके माँ बाप कितना कुछ सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ताना था छोटे बेटे के लिए कि वो अपने बेटे के लिए गोल्ड का कुछ सामान लेकर आया है, क्योंकि उसे पता था भाई पार्टी मैंने की नहीं है और घर के हालात ऐसे चल रहे हैं, जिसका जो गोल्ड का दिया था वो वापस आ गया, बहन ने जो दिया था वो वापस कर दिया, बड़े बेटे ने कुछ दिया नहीं था, माँ बाप ने भी हो सकता कभी कुछ वो अपना वापस मांग ले, तो मेरी बेटी के पास तो कुछ रहेगा नहीं सोना चांदी का, तो इसलिए वो बेचारा उठाकर अपनी कमाई से छोटा मोटा सामान जोड़ रहा है अपनी बेटी के लिए। ये बोल रही हैं कि बेटा बेटी दोनों इक्वल होते हैं, भाई बेटे का भी उतना ही हक होता है, बेटे को भी उतना प्यार देना चाहिए। तो जब आप अपनी बेटी को इतना प्यार दे रही हैं, तो बेटे की बेटी से आपको इतनी क्या एलर्जी है
जो भी गिले शिकवे लड़ाई झगड़े हैं आपके अपने बेटे बहू से, उस बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। जब तो छोटे बेटे ने परमिशन भी दे दी है खिलाने की, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बच्चे को ले जाने से मना नहीं करूँगा, फिर भी आप दोनों के हाथ खड़े हैं। एक टाइम पर जो अंकल जी बोलते थे, जैसा कि मैंने वीडियो डाली आप लोगों ने देखी भी होगी, कि दादा बनने की बहुत ललक है, पैसा ले जाओ 10,000 और लप्पी का इलाज करवा दो, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे घर में नाती पोता आ जाए, हम खेलें, उसका सबका सपना होता है और हमें बच्चे की बहुत लालसा है। इतने साल पहले इनको बच्चे की लालसा थी, लेकिन जब एक्चुअल में बच्चा घर में आया है तो वो लालसा खत्म हो गई है। मतलब इतना गूंगा बन गए हैं ये कि जो गलत को गलत नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर चल रहे हैं। और यही अगर बेटे करते तो इनको दोनों को बुरा लग जाता है। तो कहाँ गए आंटी अंकल जी? मैं आंटी को तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अंकल की बात कर रही हूँ। कहाँ गया इनका वो प्यार जो अपने पोते पोते के लिए दिखता था? अब कहाँ है? अब घर में पोती है तो क्यों नहीं उसको उसके साथ चीज़ें कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि सारे घर वाले एक तरफ, मेरे लिए मेरी पोती एक तरफ, और उसका जितना हक है उतना हक किसी का भी नहीं? क्यों इतना जोर दे के नहीं बोल रहे? नहीं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि माता जी ने इतना बोलने की परमिशन उनको दी नहीं है। आंटी ने सुनाई चिड़िया की स्टोरी, ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने सुनी ही होगी, बट आंटी से मैं ये पूछना चाहूँगी, वो जो चिड़िया के बच्चे जब होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, तो क्या चिड़िया उनको उनका पार्टनर ढूंढ के दे देती है कि जाओ तुम भी अपना वंश बढ़ाओ, आगे पार्टनर ढूंढो? नहीं देती ना। तो आपने यहाँ पर ये गलती करी है। जब आपका बेटा नालायक था, कुछ कमा नहीं रहा था, तब तो आपने उसे पुश किया नहीं, तब तो आपने उसे अपने घोंसले से बाहर निकाला नहीं कि जाओ तुम भी बड़े लप्पू की तरह घर से निकलो और कुछ करके लौटना, या कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाए ताकि तुम्हारी शादी करें। जब तक वो खाली था, नालायक था, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह दिखाकर, स्कूल दिखाकर आपने एक भली लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, उसकी शादी कर दी। फिर उसके बाद उस पर प्रेशर बनाने लगे, क्योंकि आपको पता था बड़े बेटे और बहू ने तो हमें बच्चा दिया नहीं, वो तो हमारे सुनेंगे नहीं। फिर इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि चलो चलो बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। अरे जब आपको पता था कि आपके बेटे की 1 रुपये की कमाई नहीं है, इतना वो कमाता है नहीं, तब आपने उसको अपने सपने के बारे में बता दिया कि भाई तुम्हारे पिताजी चाहते हैं घर में एक बच्चा हो, दादा दादी बन जाए और घर में एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि लप्पू लप्पी तो कर नहीं रहे। वो बेचारा मतलब माँ के प्यार में पागल, माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने बच्चा भी कर लिया। अब आप उसे बच्चे बीवी समेत अपने घोंसले से धक्का मार रही हैं कि जाओ जाओ जहाँ मर्जी जाओ, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाओ, घर से बाहर निकलो, कमाई का साधन ढूंढो, कमाओ। तो ये सब नहीं चलता आंटी जी। ये जो आप अब कर रही है ना, ये आपको उस टाइम करना चाहिए था जब आपका बेटा कवारा था। अब अगर कर रही है तो आप बहुत ज्यादा घटिया लग रही हैं और गलत लग रही हैं। ये स्टोरी तो बहुत सही है, लेकिन आपकी फैमिली पर फिट नहीं बैठती है। तो अंकल जी भी आज मूड में हैं। अंकल जी का कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसको उल्टा किस लिए करते हैं, ताकि जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसको भी सीधा करने के लिए कई बार उसको उल्टा करना पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने लप्पू के लिए टाइम पर ट्राई नहीं किया? उस टाइम जिस टाइम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, हर कोई मतलब जो आगे पीछे छुपे हुए थे ना, वो भी बिल में से निकल कर बोल रहे थे, लेकिन आप उसके बाप होकर आप एक शब्द नहीं निकाल रहे थे। और जब आपने मुंह खोला तो बहुत ही गंदगी कर दी। तब ये ज्ञान आपका कहाँ चला गया था लप्पू के टाइम पर? कुछ दिन पहले छोटे भाई को ये बताने वाला कि घर पर बैठकर कंप्यूटर लैपटॉप पर गेम खेलता था, फ्री फायर खेलता था। आज भी लप्पू इतना बड़ा होने के बावजूद भी गेम खेल रहा है, वीडियो गेम, लेकिन ये खेल सकता है क्योंकि इसके पास पैसा, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, हर चीज़ इसके पास है, तो ये खेल सकता है, लेकिन दूसरे लोग नहीं खेल सकते। आंटी जी चली गई हैं छोड़ने अंकल जी के साथ, क्योंकि इनका कहना है घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, थोड़े टाइम से मन खराब था, तो साथ में भंजना को भी ले जाती या छोटे बेटे को भी ले जाती, क्योंकि उसका भी तो मूड खराब है, उसके घर में भी तो कलेश क्लेश हुआ है। आप सब लोग कलेश क्लेश से निकले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ले जाती, उनका भी थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाता। बहुत दिनों के बाद आंटी जी पहुंची है बारबेक्यू, क्योंकि घर में बहुत दिनों से कलेश चल रहा था ना, तो खाने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी आंटी जी ने बताया ना कि अपनी वीडियो में कि भाई आजकल हर कोई एक ही टाइम खाना लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और घर में परेशानी रहती है, तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी होती खाना। तो आंटी जी ने सोचा चलो बाहर का थोड़ा सा मिर्च मसाले वाला खाना खा के आते हैं, बारबेक्यू वाला, जो कि इनके घर में नहीं बना था, क्योंकि BP 290 पार चला गया था ना। भले ही आम खा सकती थी, लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खा रही थी, तो लप्पू ले गए थे उनको बाहर। और यहाँ पर आंटी जी छोटू से मोटू से पूछ रही हैं, क्यों भाई, भैया तुम्हें खिला रहे थे ना, एक छोटे भैया की तरह खिला रहे थे ना, तुमको भी ऐसा करना है। वो हमको सबको खिला रहा था, बहुत खुशी से खिला रहा था। हाँ, अब तो वो जो कुछ भी करेगा ना आंटी जी, आपने खुद ने बोला है, वो हमें कुछ कर भी देगा ना, तब भी हम उसके ही रहेंगे। बिल्कुल आपने ये बात दिखा दी है। और मुझे अब वाकई ही लगने लगा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखकर, कि छोटा बेटा कहीं ना कहीं सही है। उसे धक्का लगा है तो ये कि भाई इतने टाइम तक मैं संभालता रहा, करता रहा, मुझे आपने चने के झाड़ पर चढ़ाया कि बड़ा बेटा बेकार है, बड़ा बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन आज सडनली एकदम से पासा पलट लिया है दोनों माँ बाप ने। दोनों माँ बाप जो है उसके खेमे में चले गए हैं, क्योंकि गलती है आंटी आप लोगों की। तो बेटा बहुत शो ऑफ करते हैं आंटी को, वही आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि नेम फेम सब कुछ उसके पास है, मनी टाइम सब कुछ उसके पास है। लेकिन जो बेटा बहुत दिल से कर रहे थे, जो बेटा अपने दूसरे भाई के जाने के बाद जिम्मेदारी उठा रहा था, जो बहू एक बहू के जाने के बाद जिम्मेदारी उठा रही थी, खाना पीना सब बेड पर दे रही थी, वो आंटी जी को रास नहीं आ रहा। खैर हम क्या ही कर सकते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बार बार समझाने के बावजूद भी अगर किसी को गड्ढे में गिरना है तो फिर गिरे भाई। आंटी का कहना है कि दोनों बेटों को एक ही थाली में गिराए, एक ही कोख से पैदा किए और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर जब टाइम आएगा उसका वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये आप दोनों पति पत्नी की बातें जो हैं, ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, लप्पू की कंट्रोवर्सी के टाइम पर क्यों नहीं निकली कि भाई अब छोटा बेटा ठीक है, जब उस टाइम पर लप्पू गलत था, आज अगर छोटा गलत है तो आज लप्पू सही। ऐसा कैसे करते हैं, हर बार लप्पू सही कैसे हो सकता है?
यूट्यूब थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना नहीं भूली आंटी जी, क्योंकि जाकर पब्लिक को सी भी तो बनाना है कि टम्बाला होकर आई हूँ, मैं टम्बाला जाने लगी हूँ। कमेंट बेशक जैसे मर्जी आते रहे। तो अब आंटी जी कभी भी अपनी वीडियो में ये मत बोलिएगा कि कंटेंट क्या होता है या क्लिक बिट क्या होता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है यूट्यूब की बारे क्या, और अब धीरे धीरे करके आप ना लप्पू को भी पीछे छोड़ जाएंगी कंट्रोवर्सी के मामले में। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को याद से प्रेस कर दिया करो दोस्तों, और खूब सारा सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा मोटिवेट कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, साथ साथ मेरे दूसरे चैनल सिद्धि रिद्धि शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपनी फैमिली ओरिएंटेड वीडियोस जो है ना डालती रहूँगी टाइम टू टाइम। प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियोज़ हैं उनको भी चेक कीजिए।